ओम नमः शिवाय। आगे एक दो वीडियो में मैंने बताया कि भाई भगवान के पास हम लोग जाते हैं या कोई गुरु जी के पास हम जाते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट लेके ही जाते हैं। और वो रिक्वायरमेंट हो सकती है तन मन या धन की, यानी कि हमें एक बीमारी सी है, या तो तन की बीमारी का सॉल्यूशन या मन की बीमारी का सॉल्यूशन या धन की बीमारी का सॉल्यूशन के लिए ही हम लोग प्रभु के पास, प्रभु की कृपा के लिए या गुरु जी के पास उसका समाधान के लिए जाते हैं। इस बात पे बहुत सारे लोगों ने बातचीत किया और यही बात बताई कि आपने हमारी आँख खोल दी। पहली बात कि मैं कौन होता हूँ आप लोगों की आँख खोलने वाला। ये जो भी है सत्य है, निरंतर है, जो दिखता है। हमने कुछ सोचा, जो बताया, जो आपको अच्छा लगा, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। आपको इसीलिए धन्यवाद कि आप हमें ध्यान से सुनते हैं। तो फिर एक सवाल आया कि भाई जब हम तन मन या धन की वजह से ही जाते, वो बात तो सही है, अगर उसको ऊपर जाके अगर मिलना है तो फिर क्या बात रहेगी या कैसे मिल सकते हैं। तो बस वही तो रहस्य है, वही तो सीक्रेट है। यहाँ पे और एक बात क्लियर करने का मन कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि तन मन या धन की वजह से ही हम ये विजिट मारते हैं या तो दर्शन प्राप्ति हेतु जाते हैं। और एक चीज़ रह गई, या तो हम अपने कावा दावा की वजह से जाते हैं। अब देखिएगा, जब भी सत्संग होता है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जनरली आँख खोलने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा और प्रभु के बीच में, सुपर पावर के बीच में कम से कम कन्फ्यूजन्स रहे। प्रभु प्राप्ति में तो कोई कन्फ्यूजन्स है ही नहीं। अपनी ओर से ही जो भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं उसको सोल्व करने का ये प्रयत्न है, यत्न है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब प्रेजेंट्स होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेजेंट्स रहिए। आप कोई भी क्रिया करते हैं, ये एक बड़ा, बहुत बड़ा और अहम टॉपिक है, और कभी उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी तो बात चल रही है प्रभु प्राप्ति, प्रभु कृपा की। तो कावा दावा छोड़े, तन मन धन की जो बात है उसको छोड़े, तो फिर आप देखोगे तो आप पूरे खाली दिखोगे। रीज़न ही नहीं मिलेगा आपको प्रभु प्राप्ति का, प्रभु कृपा का, या प्रभु को मिलने का, या चमत्कार करने का, या चमत्कार दिखने का। आपके पास कोई औचित्य, यानी कोई लॉजिक ही नहीं रहेगा, आप खाली हो जाओगे। ठीक है। तो यही तो शुरुआत है, यही शुरुआत है। अगर आपने ये बात सुनने के बाद अगर सही में आप खाली हो गए हो तो आप समझ लो कि आप बहुत ही बड़ा जंग जीत लिया है। या तो आपने वो मार्ग देख लिया है, या वो पाथ आपको मिल गया है जहाँ से प्रभु प्राप्ति, प्रभु कृपा या प्रभु को मिलने की जो आपकी संभावनाएं है वो एकदम से बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो फिर सवाल तो वहीं का वही रहा ना कि भाई चलो खाली हो गए माने, तो अभी क्या करें, या हम ऐसा क्या सोचें कि प्रभु प्राप्ति, प्रभु कृपा या प्रभु से मिलने की जो एक अपनी खेवना, यानी कि जो एक एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो या तय हो। तो उसके ऊपर एक ही काम करना है, सरेंडर हो जाना। यानी कि आप देखिए, जब उसको कैसे समझाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, आप ऐसा काम करिए कि एक छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, ठीक है। आप जब हम उससे बातें करते हैं, सुनिए, बात को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जब 5-6 महीने का बच्चा के साथ हम जब खेलते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो हमसे बात करता है अपनी भाषा में। तो 100% बात है कि वो आपको पता नहीं चलता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ बोलते हो, अपनी भाषा में बोलते हो, जिसका एक्शन रिएक्शन वो बच्चा भी देता है, और आपको 100% पता है कि उसको उस बात में कोई पता नहीं चल रहा है, फिर भी वो खुश होता है, आप और खुश होते हो। यानी आप दोनों के बीच में एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। उसके बाद में शब्द इंपॉर्टेंट नहीं रहते, सरेंडरनेस आ गई, एक आनंद आ गया, आनंद की प्राप्ति आ गई। ठीक है। तो वो जब आनंद की प्राप्ति आ जाएगी और एक पता चलेगा कि आप कुछ बोल रहे हो वो समझ रहा है, और वो जो कुछ बोल रहे हो वो आप समझ रहे हो, तो सबसे पहले उसका उदाहरण रहेगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके रोम रोम में एक एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर एक ऐसी कुछ प्रवाह महसूस होगा, वो प्रवाह को आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे।
और उसके बाद आप एक अलग प्रकार की क्रिया प्रक्रिया करते दिखोगे अपने आप ही। आप खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर आपके ऊपर ना आपका बॉडी का कंट्रोल होगा, ना आपकी बातचीत का कंट्रोल होगा, ना आपके एक्शन का कंट्रोल होगा, पर आपको अच्छा लगेगा। तो उस टाइम पे वो एक सरेंडरनेस उसको बोलते, वो अगर एक बार आ गई तो हो सकता है कि वो कभी कभी एक क्षण के लिए हो, कभी कभी वो 1 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके बॉडी के जो रिस्पॉन्ड है उसके ऊपर, आपकी मानसिकता जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या होगा कि वो हो, कभी कभी क्या हो जाएगा कि दिन में एक बार होगा, फिर उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। उसकी मात्रा कब तक बढ़ानी है, फिर एक ऐसा समय है कि 24 घंटे घंटे आप उसकी जो कृपा है वो आप प्राप्त कर सकते हो। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप जब चाहो, क्योंकि उसकी कृपा तो 24 घंटे ऐसे ही बरस रही है, हम नहीं ले सकते। जैसे हमारा जो पात्र होता है, अगर वो नीचे से उसमें कोई होल है तो आप देखोगे कि कितना भी उसके अंदर आप पानी डालो वो निकल ही जाएगा, वो भरेगा ही नहीं ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु कृपा तो पूरे क्षण, पूरे समय, हर समय होती ही रहती है। उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर, हमारा मन, ये दोनों तैयार होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मन तैयार होता है तो शरीर तैयार नहीं होता है, शरीर तैयार होता है तो मन तैयार नहीं होता है। तो दोनों का जब समन्वय होता है तो तीसरा तत्व यानी कि प्रभु प्राप्ति अपने आप हो जाती है। और या धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बढ़ाने से उसकी तन्मयता जिसको हम बोलते हैं वो अपने आप ही गाढ़ होती है, प्रगाढ़ होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो होगा क्या कि फिर एक स्टेज ऐसा आएगा कि आप जब चाहो तब उसकी कृपा पा सकते हो। या उसको दूसरे शब्द में कहे तो आप जो चमत्कार आपके अगल बगल में होते होंगे, वो भी बात आप याद रखो कि दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण चमत्कार होते ही रहते हैं। वो अलग बात है कि हम देखते नहीं हैं, हम देखना नहीं चाहते हैं। जब आप ये बात का महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप इतने आश्चर्यचकित हो जाओगे कि आपको छोटी छोटी बातों में चमत्कार दिखने लगेगा। और फिर आप देखोगे, आप एकदम से शॉक्ड हो जाओगे, मतलब आनंद प्राप्ति में। आनंद प्राप्ति आपको इतनी बढ़िया और बड़ी हो जाएगी कि आप, ऐसा आपको लगेगा कि वाह। फिर आप ही की बात कहोगे, वाह रे तेरी प्रभु कृपा। ठीक है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक शब्द बनाया गया है, हरि ने गम्युते खरु, यानी कि प्रभु को जो अच्छा लगा वही सही। ऐसा कुछ छोटा सा सेंटेंस में ही सब कुछ आ जाता है। पर उस लेवल पे पहुंचने के बाद ये सेंटेंस काम करता है, वो बात आप याद रखो। हम अभी वो सेंटेंस बोलेंगे तो उसका जो महत्व है वो नहीं पता चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।